ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। चाहे वो किसी तरह से टेक्स्ट को डिलीट करना हो, नया टेक्स्ट डालना हो, पुराना टेक्स्ट हटाना हो, ये सभी चीज़ें आप टेक्स्ट एडिटिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डपैड आपको बेसिक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे टूल देता है। इन सब टूल्स की जानकारी अब हम लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट यहाँ टाइप किया हुआ है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इस पे किसी भी तरह का करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम होम टैब की जानकारी लेंगे। होम टैब काफ़ी सारे ग्रुप में बटा हुआ है, जैसे क्लिपबोर्ड, जिसके अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट कमांड शामिल है, फ़ॉन्ट से रिलेटेड टूल्स इसके अंतर्गत शामिल है, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। अब बारी बारी से हम इन सभी ग्रुप्स की जानकारी लेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, यदि आपको वर्डपैड में कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है जिस पे आप कार्य करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मैं देखिए इस बीच वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए माउस के लेफ्ट क्लिक को मैं प्रेस करके रखता हूँ और माउस को ऊपर या नीचे जिस तरफ मुझे सिलेक्ट करना है घुमाता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना है तो मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। फाइनली माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ देता हूँ और मेरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। आइए अब सबसे पहले हम होम टैब के फ़ॉन्ट सेक्शन की जानकारी लेते हैं। फ़ॉन्ट सेक्शन में काफ़ी सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली। देखिए यहाँ पे जब भी आप अपने माउस का कर्सर किसी कमांड पे रखते हैं तो उसकी एक टूल टिप आपके पास अवेलेबल हो जाती है। जैसे यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली जो ये जानकारी दे रहा है कि यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स को मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे माउस को मैं फ़ॉन्ट्स पे लेके जाऊंगा उस तरह का फ़ॉन्ट का स्टाइल मेरे पास प्रीव्यू के रूप में मेरे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो रहा है। जो फ़ॉन्ट मुझे चाहिए उस पर मुझे केवल क्लिक करना है। जैसे यहाँ मैं ब्रिटेनिक बोल्ड को क्लिक कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास फ़ॉन्ट एप्लीकेबल हो गया है। इसी तरह से साइज़ चेंज करने के लिए बिल्कुल साथ में साइज़ का बॉक्स है। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन पिक करके साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। माउस मूव करते ही साइज़ में भी बदलाव आप देख सकते हैं प्रीव्यू के रूप में। जिस साइज़ को मैं चाहता हूँ उस साइज़ को एप्लीकेबल करने के लिए क्लिक कर देता हूँ। साइज़ बदलने के लिए आप ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे कि साइज़ फॉन्ट का बढ़ रहा है। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं, साइज़ के साथ बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि आप श्रिंक फॉन्ट को क्लिक करते हैं तो साइज़ कम हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए नंबर भी यहाँ पे कम हो गया है। इस प्रकार से ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के द्वारा साइज़ को बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं फॉन्ट के। इसी के साथ आपके पास बोल्ड ऑप्शन अवेलेबल है जो अक्षरों को मोटा कर देगा कुछ इस तरह से। इसी तरह से इटैलिक, हल्के से टेढ़े अक्षर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यू से नीचे अंडरलाइन अवेलेबल हो जाएगी। स्ट्राइक थ्रू से आपके पास अक्षरों के बीच में एक लाइन हो जाएगी जो एक स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि स्ट्राइक थ्रू है। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अर्थात यदि आप बोल्ड पे क्लिक करते हैं यहीं से बोल्ड एनेबल हो जाएगा और दोबारा बोल्ड पे क्लिक करने पे बोल्ड डिसेबल हो जाएगा फॉन्ट के ऊपर। तो इस प्रकार आप अपने इन ऑप्शंस को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, log 10। अब यहाँ पे मुझे 10 को log के बिल्कुल पैर में रखना है, यानी कि नीचे की तरफ रखना है। तो इसके लिए मैं 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे log 10 में 10 नीचे पैर में चला गया है log के। तो इस प्रकार से आप सबस्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए फिर से 10 को सिलेक्ट कर ले। आप देखेंगे कि ऑप्शन एनेबल है तो यहाँ मैं इसे फिर से डिसेबल कर देता हूँ। आप देखेंगे कि सबस्क्रिप्ट का इफेक्ट यहाँ से हट गया है। नेक्स्ट कमांड हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट की है। मान लीजिए मुझे 2 की पावर 8 यानी कि 2⁸ करना है तो मैं 8 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक कर देता हूँ। आप यदि यहाँ ध्यान से देखें तो 2⁸ हो गया है, यानी कि 2 की पावर 8 दिखाई दे रहा है। यदि आप सुपरस्क्रिप्ट के इफेक्ट को हटाना चाहते हैं तो फिर से सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक कर दीजिए, आपके पास वही नंबर वापस आ जाएगा। इस प्रकार से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर के रूप में है। यहाँ मैं किसी भी टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन बॉक्स पे किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ वो एक टेक्स्ट हाईलाइट कलर के रूप में बैकग्राउंड में अवेलेबल हो जाएगा।
मैं अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर यानी कि अक्षरों का रंग भी बदल सकता हूँ। इसके लिए मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट कलर का चुनाव करता हूँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से। अब देखिए जैसे जैसे कलर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पास फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। मैं फ़ॉन्ट कलर चूज़ करके क्लिक कर देता हूँ। यदि आप फिर से नॉर्मल फ़ॉन्ट का कलर चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से ऑटोमेटिक क्लिक कर दें। इसी प्रकार से यदि आप हाईलाइट नहीं चाहते करना, सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट को और नो कलर पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से आप टेक्स्ट को हाईलाइट और फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा रिलेटेड है वो है पैराग्राफ से रिलेटेड। पैराग्राफ में काफ़ी सारे ऑप्शन पैराग्राफ की स्टाइल और सेटिंग से रिलेटेड संबंधित हैं। इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम कुछ पार्ट टेक्स्ट का सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। यदि मैं इंक्रीज इंडेंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो राइट साइड मूव होना शुरू हो गया है और उसकी सेटिंग जो है राइट साइड की तरफ मूव हो गई है। और यदि मैं डिक्रीज इंडेंट करता हूँ तो फिर से मैं इसे वापस अपनी पोजीशन पे ला सकता हूँ। तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है लिस्टिंग। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरे पास लिस्टिंग अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप ध्यान दें तो यहाँ जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है उसके आगे डॉट्स अवेलेबल हो गए हैं। और यहाँ यदि मैं कॉर्नर के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करूँ तो मैं नंबर लिस्टिंग भी ले सकता हूँ, कैरेक्टर लिस्टिंग भी ले सकता हूँ और डॉटेड लिस्टिंग भी ले सकता हूँ। यदि मैं लिस्टिंग नहीं लेना चाहता तो यहाँ मैं नन करके उसे हटा भी सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड है। मैं लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जिस तरह की लाइन स्पेसिंग चाहिए उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लाइन स्पेसिंग 2 कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट सिलेक्टेड था उसके बीच का स्पेस बढ़ गया है। यदि मैं इसको फिर से वापस 1 पे लाना चाहता हूँ तो 1 क्लिक कर दूंगा। जिस तरह का मैं लाइन स्पेसिंग चाहता हूँ उस तरह का लाइन स्पेसिंग यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन नीचे की तरफ अलाइनमेंट से रिलेटेड है। जैसे ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर और ये राइट। आपका राइट अलाइनमेंट करने पर सारा का सारा टेक्स्ट का झुकाव राइट साइड हो जाता है। सेंटर करने पर सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर्ड हो जाता है यानी कि बीच में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और लेफ्ट करने पे लेफ्ट पे टेक्स्ट आपका सारा अलाइन हो जाता है। नेक्स्ट अलाइनमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है जस्टिफाई। यदि मैं जस्टिफाई को क्लिक करूं तो जस्टिफाई दोनों तरफ से लाइनों को बराबर करने की कोशिश करता है। आप देखिए लेफ्ट करते हुए यहाँ पे मेरे पास ISST वीडियो और वेरी के बाद कुछ स्पेस खाली रह गया है, परंतु जैसे ही जस्टिफाई करता हूँ तो वो उन स्पेस को भरने की कोशिश करता है और दोनों तरफ से लाइनें बराबर करने की कोशिश करता है। इसी के साथ एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स भी अवेलेबल है मेरे पास पैराग्राफ के रूप में। मैं कुछ टेक्स्ट की लाइनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ये पैराग्राफ बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे पहले इंडेंटेशन है। मैं सीधा यहाँ टाइप करके सेटिंग्स दे सकता हूँ। जैसे कि मैं लेफ्ट से 2 पॉइंट की इंडेंटेशन चाहता हूँ, राइट साइड से 1 पॉइंट की, फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन में चाहता हूँ 2 पॉइंट हो और जो स्पेसिंग है वो यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ पैराग्राफ की। तो इस वक्त ये जो सेटिंग्स हैं जो मेरे पास टेक्स्ट सिलेक्टेड है इस पे अप्लाई होंगी। इसके अतिरिक्त मैं अलाइनमेंट भी डिसाइड कर सकता हूँ, लेफ्ट राइट या जस्टिफाइड। मैं यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइनली मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो जैसा मैंने पैराग्राफ का सेटिंग किया है बिल्कुल वैसी ही सेटिंग मेरे पास अवेलेबल हो गई है। इस प्रकार आप पैराग्राफ से टाइप करके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ Ctrl+Z कर देता हूँ। Ctrl+Z से आप अंडू करके सारी सेटिंग्स वापस ला सकते हैं। Ctrl+Z के लिए आप Ctrl+Z की शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं और यदि आप यहाँ चाहें तो ऊपर से भी अंडू का बटन आपके पास अवेलेबल है। क्विक एक्सेस टूल बार पे अंडू करते हुए आप स्टेप बैक कर सकते हैं हर एक चीज़ को। आपके पास साथ वाला बटन रीडू का है। यदि आप इसे क्लिक करें तो फिर आप उन्हीं ऑप्शंस को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रीडू से आपकी कमांड्स फिर से आगे चली जाएंगी और अंडू से सारी कमांड्स फिर से वापस आ जाएंगी। शॉर्टकट के रूप में यदि आप अंडू का प्रयोग करें तो Ctrl+Z है और रीडू का प्रयोग करें तो Ctrl+Y है।